झांसी में गुरुवार सुबह लापता महिला की लाश कुएं में मिलने से गांव में फैल गई सनसनी। जहां बड़ा गांव थाना क्षेत्र के टाकुरी गांव की रहने वाली 60 वर्षीय शांति अहिरवार 29 सितंबर को खेत पर जाने के बाद अचानक से हो गई थी लापता, जिनकी 3 दिनों से तलाश कर रहे थे परिजन। तभी गुरुवार सुबह खेत पर स्थित कुएं में उतराता हुआ दिखाई दिया उनका शव, जिसके शरीर में कपड़े से बंधा हुआ था एक बड़ा पत्थर। परिजनों के मुताबिक उनकी मानसिक स्थिति नहीं थी ठीक, जिनका ग्वालियर में चल रहा था इलाज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में देवी विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से एक युवक की हो गई मौत। जहां गुरुवार को दुर्गा जी का विसर्जन करने के लिए सदर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत टीला गांव के तालाब पर गया हुआ था 45 वर्षीय मेहराम। तभी गहराई में जाने के कारण तालाब में डूब गया वह। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा रेस्क्यू चलाकर उसको ढूंढने का किया जा रहा है प्रयास, लेकिन खबर लिखे जाने तक उसका नहीं चल सका कोई सुराग। हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र अंतर्गत इमलिया गांव में बीती रात एक घटना में 2 बच्चों की हो गई मौत। जहां घर में जमीन पर सो रहे 4 वर्षीय रोहित और 6 वर्षीय काजल को काट गया सांप, जिस पर आनन फानन में एक वैद्य के पास लेकर पहुंचे परिजन। हालांकि सांप का जहर तेजी से फैलने के कारण दोनों की हो गई मौत। इस घटना से गाँव में छा गया शोक का माहौल। राजस्व विभाग ने पीड़ित परिवार को सरकारी नियमों के तहत आर्थिक मदद देने की कही है बात। साथ ही उप जिलाधिकारी मौधा ने भी परिवार को हर संभव मदद का दिया है आश्वासन। छतरपुर के गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम में वीआईपी और बीवीआईपी मुलाकातें हो जाएंगी बंद। जहां पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद किया है ये ऐलान। बुधवार रात दिव्य दरबार में उन्होंने कहा कि अब धाम आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी सिफारिशकर्ताओं से नहीं की जाएंगी मुलाकातें। धाम पर केवल उन्हीं भक्तों को मिलेगी प्राथमिकता जो सच्चे श्रद्धालु बनकर बिना किसी सिफारिश के दर्शन और आशीर्वाद देने आते हैं। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों से कहा कि साधना के दौरान हमारे गुरु सन्यासी बाबा ने फटकार लगाते हुए कहा है कि वीआईपी और वीवीआईपी मुलाकातों के कारण गरीब, असहाय और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की पीड़ा रह जाती है अनसुनी, जिस कारण उन्होंने अपनी गुरु आज्ञा पर लिया है यह फैसला। छतरपुर में गाली गलौज करने से मना करने पर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और भतीजे के साथ कर दी मारपीट। गुरुवार को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के महोबा रोड गुरुद्वारे के पास हुई है घटना, जहां बबलू वर्मा ने शराब के नशे में अपने बड़े भाई बाबूलाल के साथ गाली गलौज करने का कर दिया शुरू। जब बाबूलाल और उसके बेटे विजय ने उन्हें ऐसा करने से किया मना, तो छोटे भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर बड़े भाई व भतीजे पर लाठी डंडों से बोल दिया हमला, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में विषाक्त पदार्थ के सेवन से एक महिला की चली गई जान, जबकि उसके पति की हालत बनी हुई है नाजुक। सिंघर्रा गांव निवासी 23 वर्षीय हिना खान की 7 फरवरी 2023 को शहर कोतवाली थाना क्षेत्र बंगला घाट पर रहने वाले आविद खान से हुई थी शादी। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद ससुराल वाले कार और रुपयों की करने लगी डिमांड। 4 महीने पहले ही मकान बनाने के लिए दिए थे 4 लाख रुपए। कुछ दिन बाद फिर से कार और पैसों की मांग को लेकर हिना को किया जाने लगा परेशान। इस बार मायके वाले उन लोगों की मांग नहीं कर पाए पूरी, तो परिजनों का आरोप है कि बीती रात ससुराल वालों ने मारपीट कर हिना को जबरन खिला दिया विषाक्त पदार्थ, जिससे उसकी चली गई जान। वहीं उसके पति की हालत बनी हुई है गंभीर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बांदा जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां एक बेटे ने पिता की 5वीं शादी के डर से उसकी गोली मारकर कर दी हत्या। बेटे को लगा कि पिता की शादी के बाद प्रॉपर्टी में बढ़ जाएगी एक और हिस्सेदारी। उन्होंने होने वाले पत्नी को सारी प्रॉपर्टी देने का किया था वादा। इसके चलते उसने पिता के ही दोस्त के साथ मिलकर सोते समय तमंचे से पिता मंसूर खान पर कर दिया फायर। अगली सुबह खुद ही पुलिस को पिता की हत्या की दी सूचना। शक के आधार पर पुलिस ने बेटे माशूक खान को हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ, तो उसने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। पुलिस ने आरोपी बेटा और पिता के दोस्त को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। नरैनी थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महेवा चक्र 2 में गुरुवार को आयोजित दशहरा मिलन समारोह राजनीतिक गहमा-गहमी का बन गया केंद्र। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार ने प्रशासन को दे दिया कड़ा अल्टीमेटम। कांग्रेस महासचिव ने खुले मंच से घोषणा करते हुए कहा कि यदि 15 दिन के भीतर बमौरी कला और चंदेरा थाना प्रभारियों का नहीं किया गया ट्रांसफर, तो वह एसपी कार्यालय पर देंगी धरना। उन्होंने आरोप लगाया कि जतारा विधानसभा क्षेत्र में चरम पर है भ्रष्टाचार और गड़बड़ी। उन्होंने इन दोनों थानों का विशेष जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के थाना प्रभारी लंबे समय से हैं पदस्थ, जो चुन चुनकर लोगों को कर रहे हैं परेशान। दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र में ब्यारमा नदी में बुधवार रात अचानक आई बाढ़ के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली सहित फंस गए 2 मजदूर, जिन्हें गुरुवार सुबह एसडीआरएफ की टीम ने निकाला सुरक्षित बाहर। हालांकि रात में इन मजदूरों को बचाने गए एक स्थानीय युवक गुड्डू यादव की नदी में डूबने से हो गई मौत, जिसके शव को निकाला गया बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। झांसी में आस्था के नाम पर परोसी गई अश्लीलता, जहां टहरौली थाना क्षेत्र के सितौरा गांव में बीती रात नवदुर्गा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में मंदिर के सामने बार वालाओं के लगवाए गए ठुमके, साथ ही स्थानीय लोगों ने उन पर जमकर नोटों से की बारिश, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप,
जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर के मड़ावरा में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ संपन्न। इस दौरान दुर्गा पंडालों से लेकर विसर्जन स्थलों तक माता रानी के गूंजते रहे जयकारे। भक्तों ने अगले वर्ष फिर आने का न्योता देकर प्रतिमाओं को दी विदाई। विजयदशमी के अवसर पर जगह जगह प्रसाद वितरण की भी गई व्यवस्था। निवाड़ी जिले की धार्मिक नगरी ओरछा में इस वर्ष भी अपनी 430 साल पुरानी विशिष्ट परंपरा के साथ मनाया गया दशहरा पर्व, जहां विराजमान राम राजा सरकार को लेकर यह अनोखी मान्यता है कि रावण से भीषण युद्ध के बाद भगवान ने इस दिन किया था विश्राम। इसी वजह से हर साल दशहरे और रामनवमी पर सामान्य समय से 4 घंटे देर यानी दोपहर 12 बजे खोले जाते हैं मंदिर के पट। गुरुवार को दशहरे के मौके पर भी इस सदियों पुरानी परंपरा को निभाते हुए दोपहर 12 बजे खोले गए मंदिर के पट, जिसके बाद राम राजा सरकार की गई आरती। पट खुलने से पहले ही सुबह से बड़ी संख्या में मंदिर परिसर में उमड़े थे श्रद्धालु। टीकमगढ़ जिले के खजरी गांव में एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में बंदर के शामिल होने का अनोखा मामला आया सामने, जहां 80 वर्षीय कमला देवी के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार करने मुक्तिधाम पहुंचे परिवार के लोग, तो वहां आ गया एक बंदर और लगभग 2 घंटे तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के दौरान चिता के पास ही बैठा रहा वह बंदर। ग्रामीणों ने इस घटना को माना है ईश्वर का चमत्कार। उनका मानना है कि कमला देवी नियमित जाती थी मंदिर, जिस कारण उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान हनुमान ने बंदर का रूप धारण कर उनके अंतिम संस्कार में लिया है भाग। शिवपुरी शहर के राजेश्वरी मंदिर के सामने बुधवार रात 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद हो गई झूमा झपटी। मौके पर मौजूद लोगों ने किया बीच बचाव, जबकि पुलिसकर्मी भी पहुंचे तुरंत और स्थिति को नियंत्रण करने का किया प्रयास। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित अग्रवाल के छोटे भाई भरत अग्रवाल का नाम भी आया है सामने, जिससे चर्चाओं का विषय बन गया है मामला। झांसी में आसरा एनजीओ ने नवरात्रि की अष्टमी के दिन आदिवासी बच्चियों को शहर के बड़े रेस्टोरेंट में ले जाकर कराया कन्याभोज, जिसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बच्चियां रही शामिल। इस दौरान अध्यक्ष पूजा शर्मा ने बच्चियों के सर पर डाली माता रानी चुनरी और फिर माथे पर तिलक लगाकर सभी कन्याओं के पैर धोकर उनसे लिया आशीर्वाद। इसके बाद उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उन कन्याओं को कराया भोजन। ऐसा माहौल देखकर खिल उठे आदिवासी बच्चों के चेहरे। इस मौके पर एनजीओ के अध्यक्ष पूजा शर्मा, बंटी शर्मा, हरिओम वर्मा, दीपक कुमार, अभिषेक राय, तरुण द्विवेदी, सुनंदनी नरवरिया समेत संस्था के अन्य सदस्य रहे मौजूद। झांसी में जय मां काली उत्सव समिति कैंट सदर बाजार में दूसरे वर्ष 56 भोग प्रसादी का किया गया आयोजन। इस अवसर पर मुख्य चरण सेवक समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को पटका पहनाकर माला व तिलक लगाकर किया गया सम्मानित। वहीं बांधव समिति द्वारा कालीबाड़ी प्रांगण सदर बाजार में महानवमी की पूजा धूमधाम से हुई संपन्न। प्रातः 9 बजे पूजा व पुष्पांजलि पुरोहित दिलीप राय ने कराई संपन्न। दोपहर 1 बजे केला, कुम्हड़ा एवं गन्ना की दी गई बलि। राम को आरती व घुनूची नृत्य का किया गया आयोजन। इन आयोजनों में डॉक्टर संदीप ने कहा कि परंपराओं का आरक्षण है हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में नाली के पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। इस घटना में एक महिला समेत 4 लोग हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया है भर्ती। घायलों में 50 वर्षीय आसाराम मेहरवार की हालत बताई जा रही है गंभीर, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया है रेफर। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल की शुरू। ललितपुर में तालबेहट थाना क्षेत्र के कगडारी गांव में बीती रात एक प्रेमी ने शादी से इनकार करने पर अपनी प्रेमिका को फेंक दिया छत से नीचे। इस घटना में युवती गंभीर रूप से हो गई घायल, जिसे तत्काल अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय स्वाति साहू अपने घर पर थी अकेली। उसके परिजन गए हुए थे बाहर, तभी रात में घर के अंदर घुस आया ऋतिक साहू और स्वाति पर शादी करने का बनाने लगा दबाव। जब स्वाति ने शादी से कर दिया इनकार तो उसने इस घटना को दे डाला अंजाम। हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस।